तो नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं साइको। आज हम भारत के जम्मू कश्मीर में जम्मू श्रीनगर नाम का एक हाईवे है, जिसे वहां के स्थानीय लोग उसे खूनी नाला भी कहते हैं। यह रहस्य और त्रस्ती से घिरा हुआ एक मार्ग है, जहां दुर्घटनाएं और अजीबोगरीब हादसे आम बात है। खासकर रात के दौरान वहां से गुजरने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने वहां एक गर्भवती औरत की आत्मा को भटकते हुए देखा है, जो कि अक्सर उस हाईवे में हो रही दुर्घटनाओं का कारण होती थी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो मगर वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपकी और हमारी नजदीकियां बढ़ जाए। और आप लोग इस कहानी को आखिरी तक सुनना, तभी आपको मजा आएगा। हाईवे से दूर सड़क किनारे एक चाय की दुकान की चहल पहल के बीच ट्रक ड्राइवरों का एक समूह इकट्ठा हुआ, जो खूनी नाला वाले हाईवे पर मौजूद अलौकिक घटनाओं की कहानियां साझा कर रहे थे। उनमें से एक अमर नाम का ट्रक चालक भी था, जो एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था, जिसका चेहरा और आंखें बहुत ज्यादा अंधेरे में डूबी हुई थीं, क्योंकि वह कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। किसी दिन वो बिना सोए ट्रक चलाया करता था, जिसके कारण उसका यह हाल हो गया था। जैसे जैसे रात गहरा गई और दूर से टिमटिमाती रोशनी की तरह तारे उभरने लगे, चाय की दुकान पर बातचीत खूनी नाला हाईवे पर आ गई। मैं आपको बताता हूं, यह अभिशाप है, एक ड्राइवर ने घबराकर अपनी चाय पीते हुए कहा। वह कहते हैं कि वहां मरने वालों की आत्माएं रात में सड़क पर घूमती हैं, और वहां पर एक गर्भवती औरत को भी देखा गया है, जो रात को मदद के लिए उस हाईवे से गुजरने वाले लोगों को दिखती है, जो ज्यादातर वहां पर हुए सड़क हादसों का कारण होती है। अमर उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। उसके दिमाग में हाईवे के बारे में सुनी हुई कहानियां घूम रही थीं। एक ऐसी जगह जहां एक गर्भवती औरत लोगों से मदद मांगती है, और जो उस पर ध्यान देता है उसका वहां एक्सीडेंट हो जाता है। एक ट्रक ड्राइवर ने कहा कि मैंने सुना है कि उस हाईवे पर कुछ लोगों की गाड़ी के इंजन बिना किसी खराबी के बंद हो जाते हैं, जिससे ड्राइवर रात के अंधेरे में उस हाईवे पर फंस जाते थे। यह सब अंधविश्वास है। दूसरे ड्राइवर ने अपनी बेचैनी को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा, बस हमें डराने के लिए कहानियां हैं। लेकिन जब वे कहानियों पर हंस रहे थे, तब भी उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी छाई हुई थी। रात की ठंडी हवा उनके मन की बेचैनी और घबराहट को और ज्यादा बढ़ा रही थी। जैसे जैसे रात ढलती गई, ड्राइवरों ने अपनी चाय खत्म की और एक दूसरे को अलविदा कहा और अपने अपने काम पर लग गए। उनके ट्रक सड़क के किनारे एक पंक्ति में खड़े थे। अमर अपने भरोसेमंद पुराने ट्रक में चढ़ गया। उसके दिमाग में खूनी नाला वाले हाईवे की बातें घूम रही थीं। लगभग आधी रात के समय अमर उस भयानक हाईवे पर चला गया। जब वह उस हाईवे पर ट्रक चला रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि अंधेरा उसके ट्रक को भूखे जानवर की तरह निगल रहा है। एकमात्र रोशनी उसके ट्रक की हेडलाइट से आ रही थी, जो सड़क के किनारे लगे पेड़ों की लंबी छाया बना रही थी। अमर की आंखें घबराहट के मारे बार बार रियर व्यू मिरर पर जा रही थीं। उसे लग रहा था कि अंधेरे में कोई भूतिया आकृति छिपी है, लेकिन हाईवे पर सन्नाटा छाया हुआ था। वहां एकमात्र आवाज उसके इंजन की गड़गड़ाहट और कभी कभार उल्लू की थी। कुछ समय बाद जब उसका मन शांत हुआ, तो छाया से एक आकृति उभरी। सफेद साड़ी में एक गर्भवती महिला, जिसका रूप पीली चांदनी से रोशन था, वह पागलों की तरह हाथ हिला रही थी। उसका चेहरा उसकी साड़ी के घूंघट से छिपा हुआ था। अमर का दिल जोरों से धड़कने लगा। जैसे ही उसने गाड़ी धीमी की, उसकी प्रवृत्ति उसके डर से टकरा रही थी। हाईवे की कहानियां उसके दिमाग में घूम रही थीं। सफेद कपड़े पहने महिला, जो उसके लिए रुकने की हिम्मत करने वालों के लिए मौत का अग्रदूत थी, लेकिन उसके दिमाग की समझदारी पर दिल की इंसा हावी हो गई और उसने गाड़ी रोक के महिला से बात करने के लिए अपनी खिड़की नीचे की। क्या आप ठीक हैं मैडम? उसने पुकारा। अपने सीने में बढ़ते डर के बावजूद उसने अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए कहा। महिला पास आई। उसकी हरकतें साधारण लेकिन बेचैन करने वाली थीं। वह धीरे से बोली। उसकी आवाज में एक मधुर संगीत था। कृपया सर, मुझे लिफ्ट चाहिए। मेरा घर सड़क से कुछ किलोमीटर दूर है। अमर हिचकिचाना डाली। फिर उस महिला की ओर देखा, जो चांदनी में चमकती हुई लग रही थी।
चढ़ जाओ, उसने आखिरकार ट्रक का दरवाजा खोलते हुए कहा। महिला ने रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया और ट्रक में चढ़ गई। उसकी उपस्थिति ने अमर के शरीर में रोंगटे खड़े कर दिए। उसने अपने इस डर की भावना को दूर करने की कोशिश की। आगे की सड़क पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसने गाड़ी तेज कर दी। हाईवे उनके सामने एक अंधेरी खाई की तरह फैला हुआ लग रहा था। जब अमर चुपचाप गाड़ी चला रहा था तो महिला कभी कभी खिड़की से बाहर देखती थी। उसकी नजर किसी अदृश्य चीज पर टिकी हुई थी। इससे अमर असहज हो गया, मानो कोई दूसरी दुनिया की उपस्थिति उन्हें देख रही हो। जब वह सड़क के उस हिस्से के पास पहुंचे, दुर्घटनाएं सबसे अधिक होती थीं, तो मिनट घंटों में बदल गए। माहौल भारी हो गया। हवा में एक अनकहा तनाव भर गया। अचानक सफेद कपड़े पहने महिला ने घबरा कर कहा। अमर की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। ट्रक रोको, वह चिल्लाई। उसकी आवाज रात को चीरती हुई निकल रही थी। अमर ने ब्रेक लगाई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह खतरे के किसी भी संकेत के लिए सड़क को बहुत ध्यान से देख रहा था, लेकिन उसे केवल हाईवे का एक खाली हिस्सा दिखाई दिया जिसमें कोई भी नजर नहीं आ रहा था। क्या हुआ? अमर ने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। महिला ने आगे की ओर इशारा किया। उसका हाथ कांप रहा था। औरत ने कहा, वह देखो। अमर ने उसके हाथ के इशारे की तरफ देखा। एक भूतिया ट्रक उनकी ओर तेज गति से चला आ रहा था, जिसकी हेडलाइट भयानक रूप से टिमटिमाती। उस ट्रक को अपनी तरफ आता देख अमर बहुत ज्यादा घबरा गया। उसने भूतिया ट्रक से बचने के लिए अपना रास्ता बदलने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टक्कर बहुत तेज थी। टक्कर के कारण अमर अपने ट्रक से शीशा तोड़कर बाहर जमीन पर गिर गया। एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जब अमर को होश आया तो उसने खुद को ठंडी हाईवे की सड़क पर पड़ा पाया। उसका ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया था और उसमें से धुआं निकल रहा था। अमर ने इधर उधर देखा, पर उसे सफेद कपड़े पहने महिला कहीं नहीं दिखी। दिल की धड़कनें तेज होने के कारण अमर लड़खड़ा हुआ अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपने ट्रक की ओर बढ़ा। उसे एहसास हुआ कि वह बाल बाल बच गया है, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने हवा में एक हल्की फुसफुसाना, एक ऐसी आवाज जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। लिफ्ट के लिए शुक्रिया या आवाज उस सफेद साड़ी वाली औरत की थी। अमर का खून ठंडा हो गया। उसने सड़क पर चारों ओर देखा, लेकिन महिला या प्रेत ट्रक का कोई निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वे हवा में गायब हो गए हों। घबराए और भ्रमित अमर ने मदद के लिए पुकारा। वहां से गुजरती एक गाड़ी में बैठे एक आदमी ने उसकी मदद की और वहां एम्बुलेंस बुलाई। जल्द ही आपातकालीन सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई। उन्हें मही या भूतिया ट्रक का कोई निशान नहीं मिला। केवल वहां पर सिर्फ अमर के ट्रक का मलबा मिला, जिसे समझाया नहीं जा सकता था। जब वह एम्बुलेंस में बैठा तो अमर इस भावना से बाहर नहीं निकल पाया कि वह मौत से भी बदतर स्थिति से बाल बाल बच गया है। सफेद कपड़े पहने महिला प्रेत ट्रक, क्या वे असली थे या सिर्फ उसकी कल्पना की उपज? महीनों बीत गए, लेकिन उस भयानक रात की याद अमर को सताती रही। वह चाय की दुकान पर वापस लौट आया, लेकिन उसे अब हाईवे की कहानियां और भी भयावह लगने लगीं। 2 जिनमें मौत का डर भी शामिल था। और फिर एक रात जब अमर उस हाईवे वाली सड़क से गुजरा जहां दुर्घटना हुई थी, तो उसने उसे फिर से देखा कि सफेद कपड़ों में वह महिला सड़क के किनारे खड़ी थी और लिफ्ट मांग रही थी। अमर का दिल डर और दुख से सिकुड़ गया। जब उसे सच्चाई का एहसास हुआ, वह महिला कोई साधारण सहयात्री नहीं थी। वो एक हुई आत्मा थी जो त्रासद और मौत के चक्र में फंसी हुई थी, जो अनंत काल तक उस हाईवे पर भटकने के लिए बाध्य थी। यह एहसास उसे एक टन ईंटों की तरह लगा। उसे निराशा की भावना से भर दिया। वह उस रात बच निकला था, लेकिन किस कीमत पर महिला की आत्मा उससे चिपक गई थी। हाईवे के अंधेरे में एक अटूट बंधन जो अब बंध गया था। और इस तरह अमर जब भी उस हाईवे से गुजरता है तो उसे सफेद साड़ी वाली वह गर्भवती महिला लिफ्ट मांगती हुई खड़ी दिखाई देती है। यह घटना उसे याद दिलाती है कि कुछ चीजों से न उलझना ही बेहतर है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट कर जरूर बताएं। और आप लोग भी कोई कहानियां हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर भेज सकते हो। और अपना नाम और कहां से हो कमेंट कर दो। धन्यवाद।